केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मैरी मिश्रा। हमारी टीम आज पहुंची हुई थी सदानंदपुर बैसा, क्योंकि वहां भी पंचायत चुनाव को लेकर के जो जनता है, जो प्रत्याशी है, वो अपनी होड़ में लगे हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट बटोर सके। और जनता इसी कोशिश में है कि एक सही उम्मीदवार को चुन करके गांव की सरकार तैयार की जा सके। हमारी टीम जो आज सदानंदपुर बैसा पहुंची थी, तो वहां के पंचायत समिति प्रत्याशी इंदुबाला सुधा उर्फ इंदु देवी से बातचीत की गई। साथ ही साथ वहां मौजूद जनता से बात हुई कि उन्हें कितना समर्थन वो दे रहे हैं। ऐसे तमाम सवाल हमने उनसे किए। उन्होंने क्या कहा, आगे देखते हैं। केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। गांव में, बिहार में गांव की सरकार चुनने का समय है। जनता अपने अपने गांव की सरकार को चुन रहे हैं और उन्हीं को चुन रहे हैं जिन्होंने पहले भी विकास किया है या विकास कर रहे हैं, चाहे वो समाज सेवी हो, वर्तमान में प्रतिनिधि हो। ऐसे ही लोगों को चुन रहे हैं जिन्होंने विकास पहले कभी किया है। आज हम लोग भागलपुर जिला के कहलगांव प्रखंड अंतर्गत सदानंदपुर बैसा पंचायत में हैं और यहाँ पर हमारी मुलाकात कुमारी इंदुबाला सिन्हा जी से हो रही है। इनसे बात करेंगे। पूर्व में 2 टर्म के मुखिया रहे, 10 साल इस पंचायत को, इस गांव की सरकार को इन्होंने चलाया है। पिछले चुनाव में किसी कारणवश सीट आरक्षित होने की वजह से, सरकार की गलत नीतियों के कारण, जो गांव की सरकार के लिए भी वो सीट आरक्षित करते, इस वजह से सीट ना रहने के कारण चुनाव नहीं लड़ पाए। लेकिन जिला परिषद का चुनाव इन्होंने लड़ी मजबूती से, लेकिन कुछ कारणों से शिकस्त खानी पड़ी और इस बार से फिर से पंचायती राज चुनाव में पंचायत समिति के पद से चुनाव लड़ रही हैं। और इनका आगे का क्या योजना है, पिछले मुखिया के कार्यकाल में महत्वपूर्ण काम क्या क्या किए हैं और समिति का चुनाव ही क्यों, समिति ही क्यों? समिति मैं इसलिए चुनाव लड़ रही हूँ कि मैं प्रमुख के दावेदार। चलिए, प्रमुख के दावेदार। 10 साल मुखिया रहे, 10 साल में कुछ ऐसे काम किए होंगे जो जनता के लिए हित में होगा। तो वैसे कुछ कार्य जनता को बताएं जो आप पहले किए हैं। जैसे कि इंदिरा आवास योजना, वृद्धा पेंशन योजना, गली गली सड़क नाला का निर्माण, पुल पुलिया सब हमने बनवाए हैं। जनता के बीच जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। क्या कह रहे हैं? भरपूर सहयोग मिल रहा है। भरपूर सहयोग मिल रहा है। पूरा जनता क्या कह रहे हैं? सामने जनता क्या कह रहे हैं? जनता बोल रहे हैं कि आप पहले से पूर्व में मुखिया भी रहते तो मैं आपका सब दिन सहयोग करते रहे हैं, अभी भी करते रहेंगे। लेकिन मैं पंचायत समिति से इसीलिए चुनाव लड़ने जा रही हूँ कि मैं सब दिन अपने क्षेत्र का विकास चाहती हूँ। अपने क्षेत्र का विकास चाहते। चलिए, एक बात यह है कि जनता आपको वोट क्यों करेगी पंचायत समिति के लिए? बस विकास चाहती है, विकास के लिए। चलिए, अगर आपको जनता जिताती है इस पंचायत की, तो 5 ऐसे काम जो पंचायत के लिए करेंगे। 5 ऐसे काम, जैसे सड़क का निर्माण है, जहाँ जहाँ छूटा हुआ है वो सब निर्माण करना है, बनवाना है, शिक्षा के लिए स्कूल बनवाना है। इसके बाद गली गली जो जितना जो है नाला सब छूटा हुआ है वो पूरा करने का। लेकिन एक बात है, जब कोई प्रतिनिधि जीत के आते हैं तो उसके ऊपर आरोप लगते हैं कि आवास में मुखिया जी लिए, पेंशन में लिए। क्या आप भी जीतेंगे? इस तरह की अगर भावनाएं, इस तरह का कार्य पंचायत में होगा, क्या आप रोक लगाने में सक्षम हो पाएंगे? जरूर जरूर। इसके लिए मैं सदैव तत्पर थी, तत्पर हूँ, तत्पर रहूँगी। और कोई काम लगता है कि आप एक महिला हैं तो महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ पंचायत में होना चाहिए? शिक्षा के लिए तो जागरूक करेंगे हाँ। बच्चियों को। खेल कूद के लिए कुछ युवाओं के लिए, हाँ, युवाओं के लिए भी खेल कूद। आप एक प्रमुख की दावेदार हैं। आप कह रहे हैं कि मैं एक प्रमुख की दावेदार हूँ और प्रमुख बनूंगी। अगर जनता के माध्यम से, जनता की अगर आपको जिताती है समिति के बाद, अगर आप प्रमुख बनते हैं, इस क्षेत्र में जो विद्यालय है, विद्यालय प्रमुख के अधीन में आता है कि वो औचक निरीक्षण करके शिक्षा में सुधार हो। शिक्षा में सुधार चाहूँ, इसके लिए कार्य करेंगे सभी पंचायत के विद्यालय। जरूर जरूर। स्वास्थ्य में भी सुधार हो। मनरेगा से रोजगार नहीं मिल पाता है लोगों, उसके लिए भी सदैव तत्पर थी, तत्पर हूँ, तत्पर रहेंगे। इस पंचायत की जनता से क्या कहना चाहेंगे? किस नंबर पर कैसे, किनको बटन दबाएं?
इस पंचायत के जनता से मैं यही कहूंगी कि 1 नंबर नारियल छाप का बटन दबाकर मुझे भारी से भारी मतों से विजयी बनावे। मैं जिस तरह क्षेत्र का विकास करती हूँ, सदैव करती रहूंगी। चलिए कुछ पब्लिक है, इनसे पूछते हैं। क्या भाई साहब, इस बार पंचायत समिति बनाइएगा? हाँ जरूर। किसको? बिंदु देवी को सही में जरूर वोट दीजिएगा? हाँ वोट देंगे। क्या लगता है जीतेंगे? हाँ जीतेंगे। काम उम करेंगे फिर से? हाँ काम जैसे करता था पहले वैसे करेंगे। वैसे पड़ता है अच्छा, कै नंबर वार्ड? 5 नंबर वार्ड। क्या लगता है इस आपके इधर से किनको समिति बनना चाहिए? हम लोग के इधर से तो बिंदु देवी को हम लोग फुल बहुमत से समिति बनाने के लिए हम लोग तत्पर लगे हुए हैं और बना ही देंगे। बना देंगे? हाँ बना ही देंगे, कन्फर्म है। हाँ जिता ही देंगे। काहे कि हम लोग को पूर्व मुखिया जो बने हुए थे तो हम लोग का बहुत अच्छा नाला रोड का भी काम किए थे और सब आदमी को इंदिरा आवास भी दिलवाए थे। हमारे गांव में लगभग हरिजन सबको 40 या 50 को इंदिरा आवास दिलवाए हैं, कम से कम 300 वृद्धा पेंशन दिलवाए हैं और बहुत को विकलांगी पेंशन दिलवाए हैं। बहुत को कहने का मतलब जो भी पेंशन छूटा हुआ है जो अभी तक कोई कर नहीं पाई है, जो कि अभी हम लोग को बिंदु देवी बोल रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि जो कि अभी जो बचा हुआ है उसको हम अपने तट पर पूरा करेंगे। किसको वोट दिलाएंगे? बिंदु देवी को। नारियल छाप है 1 नंबर पर। चलिए, क्या लगता है भाई साहब किनको होना चाहिए? बिंदु वाला सेना को समिति होना समिति चाहिए। होना चाहिए। क्या प्रमुख की दावेदार है? निश्चित रूप से। आप लोग को अच्छा लगेगा अच्छा अगर कोई लगेगा। आपकी पंचायत का पहले से भी विकास की थी और करने का योजना भी है। जीतेगी निश्चित रूप से। माला सिन्हा को जितना चाहिए इस पंचायत से। आपके घर में कितना वोट है? हमारे घर में 7 वोट है। वोट का पैसा भी आजकल मिलता है? न वो चीज पे नहीं गिरते हम लोग। नहीं गिरते? नहीं वो चीज पे नहीं गिरते हम लोग। उठना ही है, गिरिएगा नहीं तो। हाँ उठिएगा जी। कै टका पे? ये चीज नहीं बोलेंगे, कहते हैं हम लोग जिसको देते हैं हर साल 10 वर्ष राम मुखिया भी दिए और साथ में रहे, इस बार भी साथ में है। इस बार का चुनाव पैसा पे हो रहा है ना? अच्छा हो रहा है तो जो कर रहा है तो कर रहा है, वो चीज हमने लेने के लिए तैयार है। नहीं। आप लोग किसको वोट दिलाइए? हम लोग तो जैसे पहले मुखिया के पद पे रह चुकी थी 10 साल के लिए और इस बार पंचायत समिति के पद पर इंदुबाला सिन्हा जी और बिंदु देवी। तो मैं जनता से यही कहना चाहूँगा, हमारे सदानंदपुर वैसा पंचायत के जो भी पूरे जनता हैं 1 नंबर जो नारियल छाप है पंचायत समिति के पद पर 1 नंबर पर बटन दबाएं और भारी से भारी मतों से विजयी बनाकर इस क्षेत्र का, हमारे सदानंदपुर वैसा पंचायत का विकास करवाएं। बस मैं यही कहना चाहूँगा। क्या लगता, आप पूर्व में भी आपकी मैडम मुखिया रही हैं, इस बार समिति का चुनाव लड़ रही हैं, आपका सहयोग कैसा रहेगा उनको? हम सहयोग कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि महिला आगे आए और महिला को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और इसके कार्यकाल में हम कोई योगदान इनको नहीं करते हैं। चुनाव जिताने में जरूर योगदान करते हैं। स्वयं ये काम करती हैं, घर घर जाके सबको समझाना कहाँ क्या कमी है। जितने के बाद आप काम करेंगे मैडम करेंगे? नहीं, हम नहीं करते हैं काम करते हैं मैडम काम। क्या लगता है जीत को लेकर आश्वस्त हैं? सुनिश्चित है जी, सुनिश्चित है। जनता का आवाज उठ गया है कि बिंदु देवी को लाओ और विकास करवाओ। आगे का क्या प्लानिंग है जीतने के बाद? जीतने के बाद प्रमुख बनेंगे और पूरे क्षेत्र का विकास।